1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के तहत क्या हुआ था, ये लोग बता सकते हैं। भारत का शासन किसे दिया गया था? 1858 में भारत का शासन किसे दिया गया था? 1858 में भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को दिया, इंग्लैंड के राजा को दिया। और राजा ने अपने दो लोगों को भेजा था। एक भेजा था चमचा, जिसका नाम था वायसराय, वायसराय चमचा जिसका नाम था वायसराय। दूसरा उसने भेज दिया था, उसने का नाम था आपका राज्य सचिव। क्या नाम था? राज्य सचिव, राज्य सचिव। क्या नाम था भैया? राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी। इसमें से ज्यादा पावर किसका था? राज्य सचिव का। ज्यादा पावर किसका था? राज्य सचिव का था। आगे बढ़ जाए बहू। लेकिन इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा आगे चल के। 1857 में तो भारत का शासन किसे दिया गया? राजा को। राजा इसे अच्छा से संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए 1876 में भारत का शासन किसे दिया गया? वहां की रानी को। भारत का शासन किसे दिया गया? वहां की रानी को। भारत का शासन वहां की रानी को। बताइए। राजा, साउंड कट रहा है। लड़कों का प्रॉब्लम है साउंड। यहाँ कोई मिक्सचर से तो प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, देखिए साउंड में यस सर, हाँ सर। क्या है? इतने लोग का करें नो सर। वो यस, दो दो चीज लिख देते हो फिर हम लोग परेशान हो जाते। कट रहा है। इंग्लैंड का, भारत का शासन महारानी को कब दिया गया? 1876 में। 1876 में दिया गया था। महारानी को कब दिया गया? 1876 में। राजा को कब दिया गया था? राजा को कब दिया गया था? 1857 में। 1858 में। पिटाए कब थे सब? 1857 में। मोबाइल में भी चेक कर लेते हैं भाई, आपको कोई दिक्कत ना है। आगे बढ़े, दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये चीज इसी में याद रखिएगा, ये दोनों आपस में रिलेट करके याद रखेंगे। चलिए, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। 1858 वाला अधिनियम बहुत जल्दीबाजी में आया था। ये 1861 में एक व्यवस्थित ढंग से अधिनियम लाया गया और भारत में अलग अलग विभाग यानी बना दिया गया, विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली तो हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बना दिया गया। यानी अलग अलग मंत्रालय बना दिया, मंत्रालय बना दिया। क्या बना दिया गया भैया? मंत्रालय बना दिया 1861 में। 1861 में किया गया, अलग अलग मंत्रालय को बनाया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। के समय आया था 1861 में, लॉर्ड कैनिंग के समय, समय लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। कैनिंग का पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? अलग अलग मंत्रालय है। ये सबसे बड़ी विशेषता थी 1861 के अधिनियम में। पुलिस कैसे काम करेगी सजा देने के लिए, इसके लिए इंडियन पिनल कोड आईपीसी बनाया गया। और जब वो पुलिस इसे पकड़ लेगी आईपीसी धाराओं के तहत, तो कोर्ट कैसे काम करेगा? सीआरपीसी बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट। समझ में गया? कोर्ट में क्या चलता है भैया? सीआरपीसी चलती है। और थाने में क्या चलती है भैया? आईपीसी चलती है। आईपीसी के तहत पकड़ाएंगे, सीआरपीसी के तहत आपके साथ वो आगे पढ़ाएंगे आपको। पहले ये सारा खत्म हो जाए तब अलग से आईपीसी सीआरपीसी। ये किस में आया था भैया? 1861 में। 1861 का अधिनियम ज्यादा जरूरी। आज हमारे पास वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन जी को विभाग है, एक ठो मंत्रालय है, किसकी देन है? 1861 के अधिनियम की देन है। 1861 की अधिनियम की देन। साउंड कट रहा है। विक्टोरिया रानी थी वहां की। साउंड क्यों कट रहा है? वाई साउंड इज कटिंग? देखिए ध्यान से साउंड क्यों कट रहा है। लड़के लोग का कमेंट आता है भाई। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो नेटवर्क के बारे में बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में।
थोड़ा तेज बोलें, चलिए थोड़ा तेज बोलते हैं अब, ठीक है। बफरिंग नहीं कर रहा है यार, हम हटे थे वहां से, थोड़ा सा भी होता है तो बफरिंग बोलता है सब। 1892 देखिए, कौन सा अधिनियम? 1892 का अधिनियम। इस 1892 के अधिनियम के तहत भारत में दो चीजों को शुरुआत किया गया। बजट पर भाषण देना था, बजट पर बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बजट पर क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तो बजट पर किसकी चर्चा थी? बहस की। और भारत में निर्वाचन प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? निर्वाचन, वोटिंग व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। तो भारत में निर्वाचन का प्रारंभ तथा बजट पर बहस करने की अनुमति कब दी गई थी? 1862 में, 1892 में। बजट पर बोलने के लिए 1892 में। आगे बढ़ जाए, 92 में। किसमें? 92 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखते हैं हम लोग 1892 वाला नियम। तो ये 1800 वाले थोड़ा सा अच्छा से याद रखेंगे। उसके बाद 99, 1909, 1919, 1935, ये तीन बहुत फेमस है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप 1800 में किसको किसको देखे थे? 1813 देखे थे। 1813 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर आंशिक रूप से दबाव लगाया गया था। 1833 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 1853 का अधिनियम, खुली प्रतियोगिता थी। क्या थी? खुली प्रतियोगिता। यहाँ एक विधि सदस्य था, यहाँ एक विधि आयोग आ गया, यहाँ खुली प्रतियोगिता थी। 1858 में कुछ आ गया सब, भयानक एकदम कुछ आ गया सब, तो राजा ले लिया। 1861 में 1861 में आईपीसी सीआरपीसी आ गई। 1876 में महारानी अपने हाथ में ले ली। 1892 में बजट दे दिया गया। 1892 में बजट पर भाषण देने को कह दिया गया। ये सब फेमस याद रहना चाहिए आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब 1900 वाले में चलते हैं। किसमें चलते हैं भैया? 1900 वाले में चलते हैं। किसमें चलेंगे? 1900 वाले में। किसमें चलेंगे हम लोग? 1900 वाले में। किसमें चलना है भैया? बजट पर वीडियो बना देंगे, अभी अभी जस्ट अभी बनाएंगे। मैप का क्लास क्यों नहीं हुआ? 10 बजे हुआ, आप लोग को नहीं दिखा, आप लोग को दिखाया नहीं गया था। जैसे ये 1 बजे वाला मैप आज खत्म करेंगे तब उसके जगह उसको डालेंगे। क्या चाहते हो, सर्वर भड़क जाए? देख रहे हो ज्योग्राफी वाला भड़का हुआ है, उसको ठीक करने में हम लोग का हालत खराब हो गया है। 10 बजे वाला क्यों नहीं हुआ? आज जब तक नक्शा इसको खत्म नहीं करेंगे उसको रोक के रखेंगे और उसको चिपका देंगे। आज खत्म होगा, आप लोग को मंडे से मिलने लगेगा। आज ही एक तो वीडियो डाल देंगे आप लोग के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं 1900 वाला में। कौन सा? 1900 में कौन सा भैया? 1900 वाला देख लेते हैं। देखिए 1919 का अधिनियम, 1909 का पहले। देखिए भैया यहाँ पर इस समय दो चीजें बात याद रखिएगा, तीन बातों को यहाँ से पूछता है। यहाँ जो निर्वाचन दिया गया था तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम बवाल करा दे, तो इसमें दिमाग दिया मार्ले नाम के आदमी ने। ये ससुरा मार्ले जो था, मार्ले, मार्ले ये राज्य सचिव था। इस राज्य सचिव के अंडर में काम कर रहा था वायसराय, जिसका नाम था मिंटो। इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। मार्ले मिंटो सुधार, ये सुधार नहीं हरामीपन था। इसी में कहा गया कि हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई के लिए फूट डालो। क्या करो? फूट डालो। और क्या करो? शासन करो। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। क्या करो? फूट डालो और शासन करो। मार्ले मिंटो सुधार, फूट डालो और शासन करो। कैसे फूट डालो भैया? तो कहा गया कि मुस्लिम को अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा, मुस्लिम को पृथक यानी अलग सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। इस एरिया से केवल मुसलमान उठेगा और वही एरिया आगे जाकर कह गया पाकिस्तान, वही एरिया आगे जाके कहला गया पाकिस्तान। इसे मार्ले मिंटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं। इसमें फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया। फूट कैसे डाला गया कि जिस एरिया में मुस्लिम ज्यादा थे, कह दिया गया, क्या कह दिया गया भैया कि आप उस एरिया में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है।
उस एरिया में केवल कौन चुनाव लड़ सकता है? मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है। बवाल हो गया भैया। मुसलमान लोगों को बस आज का दिन दिखता है, आगे का नहीं दिखता है कि आगे जाके क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान बनने का तो बन गया, लेकिन जो पाकिस्तान, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जिस कल्पना के तहत भारत को आज़ादी दिलाई थी, पूरी तरह 100% तो हम उनकी भावनाओं पे खरे नहीं उतरे, लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। कोई आतंकवादी के रास्ते पे हमारा देश कभी नहीं गया। हम किसी को यहाँ से जान से मारने या इस पर आमादा नहीं है। हम कहीं पे मस्जिद मंदिर में हमारे यहाँ बम नहीं फोड़ा जाता है, लेकिन जिन्ना के सपनों को तो वहाँ के लोगों ने पूरी तरह से तूर तार के रद्द कर दिया। तो हम लोग के, लेकिन अंग्रेजों ने इस हिंदू मुसलमान का बीज कहाँ बो दिया था? 1909 में। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को हम भारत में दंगा यानी कम्युनिज्म यानी मारपीट, दंगे फसाद का जनक कहते हैं। तो भारत में सांप्रदायिकता यानी दंगे फसाद का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को। किसे कहा जाता है? मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, 1909 वाला देखते हैं। 1909 वाले में किसी को दिक्कत है तो बताई जाए। 1909 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1919 में देखते हैं। 1919 में एक और सुधार आया। उस समय जो राज्य सचिव थे उनका नाम था मोंटेग्यू। क्या नाम था? मोंटेग्यू। और उस समय का जो वायसराय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, तो इसे कहा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र है ना, तो भारत में जो ईसाई हैं या भारत में जो सिख हैं, इनके लिए भी एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र चालू होगा। लेकिन महात्मा गांधी तब तक भारत एंट्री मार चुके थे, उन्होंने इसको जो ज्यादा आगे नहीं जाने दिया। इन्होंने फीमेल को वोट डालने का अधिकार दे दिया। फीमेल को कौन सा अधिकार दिया? वोट का अधिकार दिया। फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, फीमेल को वोट डालने का अधिकार दिया। लेकिन इस समय एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। 1919 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। आप में बता सकते हैं कि वह 1919 की कौन सी ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला के रख दी थी? 1919 की वह कौन सी ऐसी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला के रख दी थी? 1919 की कौन सी घटना थी जो अंग्रेजों को दहला दी थी? अंग्रेजों को डर हो गया था कहीं पिटा मत जाए। जलियांवाला बाग। वेरी गुड। जलियांवाला बाग हो गया घटना, इतना भयानक हो गया कि अब अंग्रेजों को लग गया था कि भारत वाले अब कूचेंगे सब। भारत वाले अब क्या करेंगे? सब कूचेंगे सब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? भारत में द्वैध शासन। अब याद कीजिए, भारत में द्वैध शासन कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा ये द्वैध शासन चल रहा था। लेकिन 1858 में ऐसा अंग्रेज सब कुचाए सब की इस द्वैध शासन को क्या कर दिया? अंत कर दिया। यहाँ द्वैध शासन चालू, यहाँ द्वैध शासन क्या हो गया? अंत हो गया। द्वैध शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन बाद में भारत से इतना फिर डर हो गया इन सब को, तो 1919 में फिर से द्वैध शासन लाया गया और यह द्वैध शासन राज्यों में लाया गया। राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट इन स्टेट। राज्यों में द्वैध शासन मतलब क्या था कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। केंद्र सरकार पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, लेकिन राज्य में दो लोग शासन करेंगे, एक भारतीय शासन करेंगे, एक हिंदू अंग्रेज शासन करेंगे। अंग्रेजों के पास रहेगा शिक्षा मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा गृह मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा उद्योग मंत्रालय, अंग्रेजों के पास रहेगा पुलिस विभाग, अंग्रेजों के पास रहेगा आपका वित्त विभाग। बाकी शौचालय मंत्री, महिला विकास मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री वो भारतीयों को सौंप दिया गया। तो पहली बार भारतीय कम से कम इतना तो आए कि सरकार में बैठे। तो बताइए, भारत के अंदर जलियांवाला बाग के कारण उत्पन्न हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए या उत्पन्न हो रहे अशांति को कम करने के लिए अंग्रेजों ने 1919 में
केंद्र में द्वैध शासन लागू किया या भारत में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया? कहाँ लागू किया? राज्यों में द्वैध शासन लागू किया। कहाँ लागू किया भैया? राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया। राज्यों में क्या लागू किया? द्वैध शासन। राज्यों में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। राज्यों में क्या लागू किया गया? द्वैध शासन। चलिए, अब भारतीयों का अगला टारगेट था कि अब हमें कुछ भी करके राज्यों में द्वैध शासन हटा के पूरी तरह से राज्य को अपने कब्जे में ले लेना है और अंग्रेजों को कहना है कि तुम केंद्र अपना संभालो, केंद्र अपना संभालो। यानी अगली रणनीति भारतीयों की क्या थी कि देखिए, राज्यों में दो विषय बना दिए गए थे। एक थे संरक्षित विषय, संरक्षित विषय, संरक्षित विषय। हम आपको बताएं जितना मेन मेन चीज था अंग्रेजों ने संरक्षित विषय के तहत रख लिया। और इसी राज्य में एक और विषय था जिसका नाम था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय वैसे विषय थे, हस्तांतरित विषय वैसे विषय थे जो भारतीयों को सौंप दिए गए थे। यानी कपड़ा मंत्रालय, शौचालय मंत्रालय, हैन तैन फालतू फालतू विषय। आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब अगली रणनीति ये थी कि हमें जो आधा भारत की राज्य मिले हैं हमें पूरा लेना है। लेकिन इस बीच अंग्रेजों के पांव लड़खड़ा गए। 1835 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम, या 1835 के अधिनियम में अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध के आसार दिखने लगे थे। तब तक भारतीयों ने भी मौका देख के चौका लगा दिया। भारतीयों ने कहा कि देखो भैया, अंग्रेजों ने बहुत सारा सुधार किया भारत को कमजोर करने के लिए। म्यांमार को क्या कर दिया? भारत से अलग कर दिया। म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। म्यांमार को भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे सुधार किए गए। लेकिन मेन क्या किया गया? भारतीयों ने कहा कि हमें पूरी तरह से हमारा राज्य चाहिए, हमें राज्यों में द्वैध शासन नहीं चाहिए। अर्थात संरक्षित विषय जो तुम्हें अपने पास रखा है उसे भी तुम हमको हस्तांतरित कर दो। तो अंग्रेजों ने देखा कि यही मौका है, तो राज्यों को क्या किया गया? राज्य में जो द्वैध शासन थे, राज्य का जो द्वैध शासन था, डुअल गवर्नमेंट इन स्टेट, राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और जो ये राज्य थे, राज्य को हम लोगों ने क्या कर दिया? डोमेनियन कर दिया, यानी स्वायत्त कर दिया। राज्यों को हम लोगों ने क्या, अंग्रेजों ने क्या कर दिया? छूट दे दिया कि राज्य में किसी की भी सरकार रहेगी चलेगी, राज्य में किसी की भी सरकार रहेगी चलेगी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, राज्य में किसी की भी सरकार चलेगी। तो भारतीय यहाँ खुश हो गए कि चलो भैया, अब अंग्रेज के पास केवल केंद्र सरकार है, राज्य सरकार तो हमारे ही पास है। लेकिन इसी में महात्मा गांधी और चाप दिए, कहे कि ना, राज्य तो हमारा हो ही गया, लगले लगले केंद्र में भी आधा हिस्सा चाहिए, लगले लगले केंद्र में भी आधा हिस्सा चाहिए। तो साथ ही साथ केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। मतलब राज्य पूरा हमारा हो ही गया और साथ ही साथ केंद्र में भी आधा हिस्सेदारी मेरी। यानी लगभग लगभग आधी आजादी तो फिक्स हो गई थी 1935 में, 1935 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी वजह से आज भी हमारे संविधान का 80% से भी अधिक भाग कहां से लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा राज्यों को पूरा अधिकार दिया गया था?
इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों को, चलिए ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें राज्यों में द्वैध शासन लागू कर, वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने राज्यों में द्वैध शासन लागू कर, वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने राज्यों में द्वैध शासन लागू कर दिया? 1919। वह कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारत में सांप्रदायिकता यानी मारपीट दंगे फसाद चालू कर दिए? किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता प्रारंभ कर, किस अधिनियम में भारत ने सांप्रदायिकता यानी 1909?